ये है मेरा एक यूएसए शॉर्ट चैनल जिसे मैंने आज से 30 डेज पहले स्टार्ट किया था ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि एक यूएसए शॉर्ट चैनल को ग्रो करना कितना इजी है। बिकॉज मैंने अपने इस चैनल पर 30 डेज शॉर्ट चैलेंज से जो रिजल्ट अचीव किए हैं वो लिटरली तुम्हें शॉक कर देंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें अपना चैनल भी दिखाऊंगा एंड मैंने अपने इस चैनल से टोटल कितने सब्सक्राइबर्स और व्यूज को अचीव किया ये भी दिखाऊंगा। एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या मैं अपने इस चैनल को लास्ट 30 डेज में मोनेटाइज कर पाया या नहीं। लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए आज से 30 डेज पहले पीछे जाना होगा। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले कई दिनों तक रिसर्च करके एक ऐसी नीच को फाइंड किया जिसमें कि ना के बराबर कंपटीशन है। बिकॉज एक नीच ही है जो डिसाइड करती है कि तुम्हारी शॉर्ट्स पर 1 के व्यूज आएंगे या फिर 1 मिलियन। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि एक नीच को कैसे फाइंड करते हैं तो तुम मेरे चैनल की इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि तुम कैसे एक ट्रेंडिंग एंड लो कंपटीशन वाली नीच को फाइंड कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे चैनल की पहली ही शॉर्ट से अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक नीच को फाइंड करने के बाद मैं अपने यूएसए चैनल को भी क्रिएट कर लेता हूँ एंड अब बारी थी शॉर्ट्स को क्रिएट करने की एंड अपलोड करने की। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर कुछ टाइप्स की शॉर्ट्स को अपलोड करने वाला हूँ जिसका रेफरेंस वीडियो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। As soon as the girl's foot sinks into the snow, icy water seeps into her shoe, and her sock gets soaked. To dry them, she gathers small stones. So without waste your any more time, let's start the challenge. सो आज है इस चैलेंज का डे 1 जिसे कंप्लीट करने के लिए मैं अपनी नीच के टॉप क्रिएटर्स के चैनल पर जाकर रिसर्च करता हूं कि वो कौन सी शॉर्ट्स हैं जो इन सभी चैनल्स पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बिकॉज इन चैनल्स की ऑडियंस और मेरे चैनल की टारगेटेड ऑडियंस सेम है तो काफी हाई चांसेस हैं कि जो शॉर्ट्स इन सभी चैनल्स पर वायरल गई हैं वो सेम टॉपिक्स की शॉर्ट्स मेरे चैनल पर भी वर्क करेंगी। तो मैं जल्दी से एक शॉर्ट को फाइंड करके इस सीक्रेट स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी शॉर्ट को क्रिएट कर लेता हूं। और अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसका यूज मैंने अपनी शॉर्ट्स को क्रिएट करने में किया है तो तुम मेरे चैनल की इस वीडियो को देख सकते हो। एंड में अपनी शॉर्ट को क्रिएट करने के बाद शाम के 5 PM पर अपलोड कर देता हूँ। एंड जब मैं 2 आवर्स बाद अपनी इस शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी इस शॉर्ट पर सिर्फ 0 व्यूज ही आए थे। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं फिर से अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी इस शॉर्ट पर अराउंड 400 व्यूज आ गए थे। एंड आज है डे 2 जिसे कंप्लीट करने के लिए मैं एक और शॉर्ट को क्रिएट करने में लग जाता हूँ। एंड 30 मिनट स्क्रिप्ट लिखने के बाद इस स्क्रिप्ट की AI वॉइस को भी फ्री में जनरेट कर लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि फ्री में अनलिमिटेड AI वॉइस को कैसे जनरेट करते हैं तो तुम मेरे चैनल की इस वीडियो को देख सकते हो। एंड वॉइस जनरेट करने के बाद मैं अपनी वीडियो को एडिट करके शाम के 5 PM पर अपलोड कर देता हूँ। एंड जब मैं 1 आवर्स बाद अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 63 व्यूज आए थे। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ मेरी शॉर्ट के 63 व्यूज 1.8 के व्यूज हो जाते हैं। एंड ऐसे ही जब मैं डे 3 को अपनी एक और शॉर्ट को अपलोड करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 1 आवर्स में ही अराउंड 700 से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर 12K से भी ज्यादा व्यूज हो जाते हैं। एंड इसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता बिकॉज एक न्यू यूएसए शॉर्ट चैनल की तीसरी ही शॉर्ट पर 12K व्यूज आ जाना काफी बड़ी बात है। एंड इसी के साथ मैं डे 4 को भी एक और शॉर्ट को शाम के 5 PM पर अपलोड कर देता हूँ। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर 2.3K व्यूज आ गए थे। एंड डे 1 डे 2 और डे 3 वाली शॉर्ट्स पर धीरे धीरे व्यूज इंक्रीज हो रहे थे। एंड मैं डे 5 को भी एक शॉर्ट को प्रॉपर तरीके से एडिट एंड क्रिएट करके शाम के 5 PM पर अपलोड कर देता हूँ। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो इस पर मुझे 1.4K व्यूज ही आए थे। एंड इसके बाद मैं डे 6 को भी एक और शॉर्ट को शाम के 5 PM पर अपलोड कर देता हूँ। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं इस शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ
हूँ तो मेरी शॉर्ट पर लिटरली 70 व्यूज ही आए थे। एंड इसे देखने के बाद मुझे लगा शायद मेरी शॉर्ट में ही कुछ कमी है जिस वजह से ये फ्लॉप हो गई, लेकिन मैं गलत था। बिकॉज जब मैं डे 7 को अपनी एक और शॉर्ट को शाम के 5 PM पर अपलोड करके जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 4 व्यूज ही आए थे, लेकिन मैं इसे भी इग्नोर करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा नया चैनल होने की वजह से यूट्यूब मेरी शॉर्ट्स को कुछ टाइम बाद पोस्ट करेगा। एंड इसी होप के साथ मैं डे 8 को भी अपनी शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ और ऐसे ही मैं डे 9 और डे 10 की शॉर्ट्स को भी अपलोड कर देता हूँ। एंड गेस करो मेरी इन शॉर्ट्स पर कितने व्यूज आए होंगे। डे 8 वाली शॉर्ट पर 2 व्यूज एंड डे 9 वाली शॉर्ट पर 6 व्यूज एंड डे 10 वाली शॉर्ट पर लिटरली 0 व्यूज। और इन व्यूज को देखने के बाद मुझे लगा शायद यूट्यूब ने मेरे चैनल को फ्रीज कर दिया है और इसलिए मैं यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखने लगता हूँ। लेकिन 90% वीडियोस में सिर्फ चैनल में ही प्रॉब्लम बता रहे थे कि तुमने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया होगा या फिर इस सेटिंग को सही से नहीं किया होगा, जिस वजह से तुम्हारी शॉर्ट्स पर 0 व्यूज प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा था, सो इसलिए मैं खुद से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता हूँ। एंड अगले 2 दिनों तक रिसर्च करने के बाद फाइनली मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। एंड अगर तुम भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो तुम मेरे चैनल की इस वीडियो को देखकर इस प्रॉब्लम से 100% बाहर निकल जाओगे। तो आई होप तुम इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल की उस वीडियो को जरूर देखोगे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 दिन से भी ज्यादा लग गए थे, तो इस चैलेंज के डे 11 और डे 12 की शॉर्ट्स पर भी 2-4 व्यूज ही आए थे। लेकिन डे 30 को जब मैंने अपनी शॉर्ट को अपलोड किया तो उस पर मुझे 24 आवर्स में 126 व्यूज आ गए थे, जो कि मुझे क्लियर साइन दे रहे थे कि अब मेरे इस चैनल की 0 व्यूज प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एंड ऐसे ही मैं डे 40 और डे 50 को भी अपनी शॉर्ट्स को अपलोड कर देता हूँ। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी इन शॉर्ट्स के व्यूज चेक करता हूँ तो डे 50 वाली शॉर्ट्स के व्यूज देखने के बाद मैं लिटरली शॉक रह जाता हूँ, बिकॉज मेरी इस शॉर्ट पर 28 के से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। एंड डे 40 वाली शॉर्ट पर सिर्फ 174 व्यूज ही आए थे। एंड डे 60 वाली शॉर्ट पर आए मुझे 226 व्यूज एंड डे 70 वाली शॉर्ट पर आए मुझे 1.6 के व्यूज एंड डे 80 वाली शॉर्ट पर आए मुझे 1.4 के व्यूज एंड डे 90 वाली शॉर्ट पर भी 4.6 के व्यूज ही आए। लेकिन जब मैंने डे 20 को अपनी शॉर्ट को अपलोड किया तो मुझे उस पर लिटरली 1 आवर्स में ही 9 के व्यूज आ गए। एंड आफ्टर 24 आवर्स मेरी शॉर्ट पर 43 के से भी ज्यादा व्यूज हो गए। एंड अभी भी मेरी शॉर्ट पर 60 मिनट्स में 800 से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। एंड इसी के साथ हमारा इस चैलेंज का डे 20 भी कंप्लीट होता है। एंड आज है डे 21 और मैं इसे कंप्लीट करने के लिए शाम के 5 PM पर अपनी एक और शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। एंड इस पर मुझे 24 आवर्स में आए 70 के व्यूज एंड ऐसे ही डे 22 को 21 के व्यूज एंड डे 23 को 49 के व्यूज एंड डे 24 को 67 के व्यूज एंड डे 25 को 12 के व्यूज। लेकिन जब मैं डे 26 को अपनी शॉर्ट को अपलोड करता हूँ तो उस पर मुझे 3.4 के व्यूज ही आए। लेकिन मैं अपनी शॉर्ट पर कम व्यूज आने के बाद भी काफी खुश था, क्योंकि मेरी डे 20 वाली शॉर्ट पर एक्सपोनेंशियली व्यूज बढ़ते जा रहे थे। और आज डे 26 को मेरी शॉर्ट पर 77 के व्यूज हो गए थे और मेरी शॉर्ट पर ज्यादातर व्यूज USA से आ रहे थे। लेकिन मैं जब डे 27 को अपनी शॉर्ट को अपलोड करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 24 आवर्स में 83 के व्यूज आ गए थे और इसके बाद मैं डे 28 को भी अपनी शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ एंड मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 11 के व्यूज ही आए। लेकिन डे 29 को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मुझे तो क्या तुम्हें भी यकीन नहीं होगा, बिकॉज मेरी शॉर्ट पर सिर्फ 1 आवर्स में ही 25 के व्यूज आ गए थे। एंड आफ्टर 24 आवर्स जब मैं अपनी शॉर्ट के व्यूज चेक करता हूँ तो मेरी शॉर्ट पर 123 के व्यूज आ गए थे। एंड आज है डे 30 जिसे कंप्लीट करने के लिए मैं शाम के 5 PM पर अपनी शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ एंड मेरी शॉर्ट पर 24 आवर्स में 32 के व्यूज ही आए। सो फाइनली हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होता है एंड मेरे इस चैनल के टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 889 एंड टोटल व्यूज हैं 5,24,000। सो आई होप तुम्हें
इस चैलेंज से क्लियर हो गया होगा कि एक यूएसए चैनल को ग्रो करना कितना इजी है, लेकिन तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं अपने इस यूएसए चैनल को इस चैलेंज से मोनेटाइज नहीं कर पाया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 30 डेज में एक न्यू चैनल पर 10 मिलियन व्यूज लाना काफी मुश्किल है, बिकॉज कई न्यूज चैनल्स को कई महीने लग जाते हैं 0 व्यूज प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो तुम ये सोचकर अंदाजा लगा सकते हो कि एक यूएसए चैनल पर इतने व्यूज लाना काफी बड़ी बात है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने यूएसए चैनल का नेम रिवील नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे इस चैनल की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यूएसए की है, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसलिए मैं अपने इस चैनल को कंटिन्यू करने वाला हूँ, और जब मैं अपने इस चैनल को मोनेटाइज कर लूंगा तो मैं इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उस वीडियो में इस चैनल को रिवील कर दूंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा कंटेंट इस चैनल पर आता रहता है। और हाँ, अगर तुम्हें यूएसए चैनल से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो।